आज हम एक आँख की ड्राइंग बनाना सीखेंगे चारकोल पेंसिल और चारकोल डस्ट की मदद से। सबसे पहले हमें HB या 2B पेंसिल से आँख की शेप ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद हमें आँख के ऊपर जो गड्ढे बने रहते हैं उनको भी ड्रॉ करना है। आई लैशेस को ड्रॉ करना है। आई लैशेस को ड्रॉ करने के लिए ध्यान हमें ये देना है कि आधे आई लैश हमारे राइट साइड में घूमे रहते हैं और आधे लेफ़्ट साइड में। तो हम इसको बीचों बीच सा डिवाइड कर सकते हैं और आधे इधर आधे उधर हम इनको ड्रॉ करेंगे। जो आँख की शुरुआत के पास के आई लैश होते हैं वो छोटे होते हैं और किनारे की तरफ पहुँचते पहुँचते वो आई लैश बड़े हो जाते हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना है, हमें नीटली रिकॉर्ड आई बॉल बनाना है। आई बॉल बनाने के बाद हमें एक आँख की शुरुआत में जो लाल रंग का एरिया होता है उससे भी ड्रॉ करना है। हमें चारकोल डस्ट लेना है और मेकअप ब्रश लेना है। चारकोल डस्ट को मैंने ढक्कन में थोड़ा सा ले लिया है और मेकअप ब्रश की सहायता से आई बॉल की शुरुआत में मैंने मिक्सिंग करते हुए चारकोल को लगाना शुरू किया है। हमें ब्लेंडिंग को अच्छे से करना है। मेकअप ब्रश जिससे आई शेडो लगाते हैं, जिसमें आगे छोटा सा स्पॉन्ज लगा होता है, मैं उसकी मदद ले रही हूँ और साथ ही बाल वाले छोटे लिपस्टिक ब्रश की भी सहायता से चारकोल डस्ट लगा रही हूँ। आई बॉल का जो बीच का एरिया होता है जिसमें जो बहुत डार्क होता है उसमें मैं चारकोल डस्ट का इस्तेमाल कर उस एरिया को डार्क कर रही हूँ। उस एरिया को डार्क करने के साथ ही हमें उसके आसपास एरिया को भी हल्का हल्का मिक्सिंग करते हुए स्मच टेक्निक से हमें चारकोल को फैलाना है। आई बॉल की बाहर की जो लाइन होती है उस पर भी हल्का सा चारकोल ब्रश की सहायता से आउटलाइन बनानी है। आँख के ब्लैक वाले पोर्शन के आसपास एक हल्का सा ब्लर एरिया खींचना है। जो पोर्शन हमारी आँख के ऊपर होता है आई बॉल का, प्यूपिल का, उसे हम ज़्यादा डार्क करेंगे क्योंकि वहाँ पर आँखों की जो पलकें होती हैं उनकी शेडो आती है। बीच वाले एरिया को हम डार्क कर रहे हैं। स्पॉन्ज ब्रश आई शेडो ब्रश की सहायता से ब्लेंडिंग को अच्छे से कर रहे हैं। इसके साथ ही मैं उस पर हल्का हल्का निशान भी लगाती जा रही हूँ। निशान इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि आगे आँखों में हमें लाइन भी कुछ बनानी है। आँख के ऊपरी सिरे के चारों तरफ हमें एक आउटलाइन बनानी है। हमें चारकोल डस्ट यूज़ करते हुए ये ज़रूर ध्यान रखना है कि हमें एक साथ एक ही जगह बहुत सारा डस्ट नहीं डाल देना है। चारकोल उठाने के साथ उसे पहले किसी कागज़ पे या किसी चीज़ पे हल्का सा रब कर लेना है, ब्रश को झाड़ लेना है। अब चारकोल सॉफ्ट पेंसिल की मदद से आँखों की प्यूपिल में जो लाइंस होती हैं मैं उनको ड्रॉ कर रही हूँ। इसे ड्रॉ करते हुए बहुत ही सावधानी से ड्रॉ करना है। इसका डायरेक्शन, हर तरफ का डायरेक्शन बीच के काले वाले पोर्शन की तरफ ही जाना चाहिए, अन्यथा आँखें अजीब सी लगेंगी। पेंसिल शार्प होनी चाहिए जिससे बहुत प्रिसाइजली आई बॉल के आसपास की लाइन ड्रॉ हो सके। ऊपर का एरिया मैं वाइट छोड़ रही हूँ क्योंकि वहाँ मुझे शेडो दिखाना, हाईलाइट दिखाना है, सॉरी। अब सॉफ्ट चारकोल की मदद से टोनल मेथड से मैं ब्लैक वाले पोर्शन को पूरा एक
राउंड शेप दे रही हूँ। मेकअप ब्रश की सहायता से पेंसिल को भी चारकोल, पेंसिल से जो चारकोल किया हुआ है उसे भी हम फैला रहे हैं। हाईलाइट का ध्यान रखते हुए हमें हर जगह चारकोल नहीं लगा देना है। कुछ एरिया को हमें छोड़ देना है, जिधर से लाइट आने का हमें दिखाना है उन एरियाज़ को हमें छोड़ देना है। कुछ एरियाज़ को हमें डार्क करना है और कुछ एरियाज़ को हमें लाइट छोड़ देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आउटर लाइन पे ज़्यादा फोकस है। बीच में कुछ एरिया में चारकोल लगा हुआ है और कुछ एरिया को वाइट हाईलाइट की तरह दिखाने के लिए, लाइट आ रही है आँखों में ये दिखाने के लिए छोड़ा गया हुआ है। टोनल मेथड से हमें जब भी कहीं लाइन खींचनी होती है ड्राइंग में, हमें इतना पेंसिल को गड़ा के इतना वेल डिफाइंड लाइन नहीं खींचनी होती कि वो लगे काजल लग गया। हमें हमेशा स्मच टेक्निक से लाइन खींचनी चाहिए, टोनल टेक्निक से लाइन खींचनी चाहिए, हल्का हल्का पेंसिल को राउंड करते हुए। और स्मच कर रहे हैं हम इलेक्ट्रिक इरेज़र से आँखों में जहाँ लाइट आ रही है उस एरिया को हाईलाइट कर रहे हैं चमक दिखाने के लिए। इलेक्ट्रिक इरेज़र कहीं भी मार्केट में आसानी से उपलब्ध है, आप चाहे तो ऑनलाइन भी ले सकते हैं। वाइट इफ़ेक्ट दिखाने के बाद आंखें बहुत रियलिस्टिक लगने लगती हैं। नीडेबल इरेज़र का मैं इस्तेमाल कर एक्स्ट्रा डार्कनेस को थोड़ा कम कर रही हूँ। दोबारा मेकअप ब्रश की सहायता से आउटलाइन को मैंने स्मच किया है इलेक्ट्रिक इरेज़र से और हाईलाइट कर रही हूँ। आँखों के आसपास एरिया में भी हल्का सा चारकोल हम फैलाएंगे। आँखें प्योर वाइट नहीं बनती हैं, प्योर वाइट आँखें आर्टिफिशियल लगती हैं। हमें उनके अंदर भी वाइट एरिया पर भी थोड़ा सा चारकोल लगाना होगा। कॉर्नर्स पे हम उसको ज़्यादा डार्क रखेंगे और जहाँ पे आई बॉल्स हैं उनके आसपास के एरिया को हम थोड़ा सा लाइट रखेंगे। वाटर लाइन पर हम थोड़ा सा वाटर लाइन को हम डिफाइन करेंगे और जो आँखों के शुरू का एरिया है जहाँ रेड पोर्शन होता है वहाँ पे हम थोड़ा सा ज़्यादा चारकोल लगाएंगे। प्यूपिल के आसपास भी हम थोड़ा सा शेडो बनाएंगे। ये आँखें थोड़ी थोड़ी शेप लेना शुरू कर दी हैं। अब जो आँखों के ऊपर गड्ढा होता है उस एरिया पर थोड़ा सा चारकोल लगाएंगे हम। ड्राइंग करते हुए हमें मेन रूप से ये ध्यान रखना है, लाइट शेडो का हमें ध्यान रखना होता है, अच्छे से ब्लेंडिंग का ध्यान रखना होता है। लाइट शेडो अच्छी से अगर बनी रहे या हमें ये पता रहे लाइट कहाँ से आ रही है, कहाँ से शेडो आ रही है और ब्लेंडिंग अच्छे से होती है तो हमारी ड्राइंग ज़्यादा रियलिस्टिक बनती है। चारकोल पेंसिल की सहायता से उस गड्ढे को मैंने डिफ़ाइन किया है। मेकअप ब्रश की सहायता से चारकोल को थोड़ा सा फैलाया रही हूँ। आँखें अपने थोड़ी थोड़ी आकार में आने लगी हैं। आँखों के तुरंत ऊपर थोड़ी सी गैपिंग के साथ चारकोल लगाएंगे जहाँ से हमें ये दिखाना है कि आई लैशेस निकले हुए हैं। आसपास के एरिया में भी थोड़ा सा आई शेडो चारकोल लगाएंगे।
और थोड़े से एरिया को गैप देंगे। ऊपर के पोर्शन में पूरी जगह चारकोल नहीं लगा देंगे, थोड़े से एरिया को हम छोड़ेंगे। मतलब चारकोल, खाली एरिया, फिर चारकोल। आँखों के दूसरी तरफ के भी पोर्शन पे हम जहाँ वाटर लाइन को छोड़ते हुए जहाँ से आईलैशेस निकलती हैं वहाँ पे थोड़ा सा डार्क करेंगे, हल्का हल्का चारकोल लगाएंगे। आँखों के नीचे थोड़ी सी स्लोप टाइप की बनी होती हैं, उस एरिया को भी हमें थोड़ा सा डिफाइन करना होता है। वहाँ भी थोड़ा सा चारकोल, अगर हम चारकोल से ड्रॉ कर रहे हैं तो चारकोल, या फिर अगर हम ग्रेफाइट पेंसिल से ड्रॉ कर रहे हैं तो ग्रेफाइट से, जिस भी चीज़ से हम ड्रॉ कर रहे हैं हमें उसे वहाँ पर दिखाना होगा। मेकअप ब्रश की सहायता से उस एरिया को मैं थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ और नीचे की तरफ फैला रही हूँ। इसके साथ ही हम ब्लशर ब्रश से हमने उसको फैलाया है उस एरिया को, और अब आई शेडो ब्रश से उस एरिया को थोड़ा सा और फैला रही हूँ। आँखों के लाल वाले पोर्शन में थोड़ा सा और डार्क करेंगे। चारकोल पेंसिल की सहायता से वाटर लाइन को हम थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। वाटर लाइन जो नीचे का होता है उसको हम हमेशा हल्का रखेंगे। ऊपर की वाटर लाइन पोर्शन को, जो ऊपर का पोर्शन होता है, उसे हम डार्क रखेंगे नीचे वाले की अपेक्षा। नीचे वाला पोर्शन हमेशा लाइट रहेगा, ऊपर का हमेशा डार्क रहेगा। आँखों को रियलिस्टिक दिखाने के लिए उसमें थोड़ा सा मेकअप ब्रश या ब्लेंडिंग ब्रश से हम अच्छे से स्मच करेंगे। थोड़े कुछ निशान बनाएंगे, उनकी हम अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। शार्प चारकोल पेंसिल से हम आईलैश बनाएंगे। आगे की तरफ की आईलैश हमेशा छोटी रहेगी। आईलैश बनाते हुए डायरेक्शन का ज़रूर ध्यान रखना है। नीचे की आईलैश बहुत छोटी छोटी बनती है। कॉर्नर पे आते आते वो आईलैशेस हमारी थोड़ी सी बड़ी हो जाएंगी। ऊपर की हम थोड़ी तरफ डार्क रखेंगे। ये इलेक्ट्रिक इरेज़र का इरेज़र है, जिसे हम थोड़ी थोड़ी स्किन का टेक्सचर देने के लिए यूज़ कर रहे हैं। बीच बीच में कहीं कहीं चारकोल को मिटा रहे हैं, जिससे स्किन का टेक्सचर हमें लगे। हाईलाइट एरिया को दिखाने के लिए हम थोड़ा सा और आँखों के ऊपर भी हम थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे।
ड्राइंग करते हुए हमेशा ये ध्यान रखना है हमारी ड्राइंग के ऊपर हमारा हाथ ना पड़े। चारकोल एक बहुत जल्दी से फैलने वाला मीडियम है, जिसकी वजह से उस पर पैच बन सकते हैं। आईलैशेस को बीच बीच में थोड़ा सा डार्क कर दीजिए, हर जगह नहीं, बीच बीच में। ड्राइंग करते हुए ये ज़रूर ध्यान रखिए हमारे हाथ दोनों तरफ चलने चाहिए। इसकी आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपके हाथ दोनों डायरेक्शन में चलने चाहिए। अगर आपका हाथ लेफ़्ट साइड में अच्छे से चल रहा है तो राइट साइड में भी अच्छे से घूमना चाहिए। मैकेनिकल टॉम्बो मोनो ज़ीरो इरेज़र है, इससे हम थोड़े एरिया को हाईलाइट करने के लिए हम इरेज कर रहे हैं। वापस मैकेनिकल पेन इरेज़र के इलेक्ट्रिक इरेज़र को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी आंखें लगभग पूरी हो गई हैं। आपको अगर कंटेंट पसंद आया तो आप मेरा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल बटन को ऑन कर सकते हैं नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक यू।